चढ़दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, गोरा गोरा रंग करे मित्रा नू तंग नी। गोरी ਵੀਣੀ ਵਿੱਚ ਨੀ ਗੋਰੀ ਵੀਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਵੰਗ ਛਣਕੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ। दिल्ली के सबसे फिल्मी रेडियो स्टेशन 104.8 OFM पे मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी बंदा राज जोन्स और इस वक्त मेरे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है द वेरी टैलेंटेड सिंगर गुरु रंधावा। पाजी की हालचाल? बहुत बढ़िया भाई, तुम सुनाओ किवें? बहुत बढ़िया। और दूसरे मेरे साथ है द फादर ऑफ पंजाबी रैप रॉजर डेविड आल्सो नोन एज बोहेमिया। वैसे मेरे बच्चे तो कोई नहीं है अभी। भाई सबको पता है मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, तूने मुझे फादर कह दिया, बट थैंक यू सो मच। भाई सबको पता है यू आर फादर ऑफ पंजाबी रैप। आई थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर द इंट्रोडक्शन। गुड टू बी हियर, हैप्पी टू बी हियर। ओके भाई, मुझे पता है कि आप बोहेमिया पाजी के साथ बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं मिलके। जितने भी इनके स्टेज शोज होते हैं सारे ओपनिंग आप करते हो, ठीक है? आपकी पहले एल्बम आई थी तभी बोहेमिया पाजी ने आपको बड़ा प्यार किया था। अभी आप इनके साथ काम कर रहे हैं, ये कैसे गाना बना पटोला? ये गाना जैसे आपने बोला हम शोज़ करते थे पहले, पाजी ने मुझे अपने साथ ट्रैवल करवाया, एक इंडस्ट्री दिखाई, समझाया कैसे होती हैं चीज़ें, क्या क्या करना होता है इसमें आने के लिए, या कौन से स्टेप्स होते हैं जो सही हैं, कैसे कैसे आगे मैच्योरिटी कैसे लेके आनी है, शोज़ कैसे करने। तो सारी चीज़ें करते करते फिर मेरा खुद का गाना लॉन्च हुआ, सेम गर्ल पहला गाना। तो तब पाजी को अच्छा लगा कि मैंने कुछ करा है ज़िंदगी में, तो फिर पाजी ने ब्लेसिंग्स दी। तब उसके बाद मैं अपनी एल्बम पे लग गया, जो दर्दानो गाना वो आपने प्ले करा ही होगा अपनी चैनल रेडियो पे। उसके बाद थोड़ा सा जैसे होता, पाजी को लगा कि हम अब कुछ कर सकते हैं। तो पाजी को मैं गाने भेजता था कि पाजी ये बनाया नया, आपको कैसा लगा, ये बनाया कैसा लगा। तो फाइनली जब मैंने पटोला सेंड करा तो पाजी को लगा कि हम ये गाना कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें पाजी भी अपने इनपुट्स दे सकते हैं। तो फिर ये गाना शुरू हुआ। फिर हमने इसका म्यूज़िक तैयार करा, इसमें लिरिक्स लिख के गाना बना के फिर मैंने पाजी को सेंड करा। फिर पाजी की वहाँ से ग्रीन लाइट आई, तो यहाँ पे फिर मेरा सब कुछ ग्रीन हो गया। पाजी बड़े टाइम से आपको सॉन्ग भेज रहे थे लेकिन आपने ग्रीन लाइट दी नहीं, लेकिन इस गाने के लिए आपने ग्रीन लाइट दी, क्यों? बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत सिंपल गाना है। आई थिंक गाना वो होता है जो सिंपल हो, दिल में लगे। ये गाना मेरे दिल पे लगा। आई थिंक जैसे कि गुरु ने बताया, हमने टाइम बहुत साथ गुजारा। तो ये गाना जो भी है, इससे पहले हमने कभी एक्चुअली ज़्यादा कोशिश नहीं की थी म्यूज़िक करने की। हमने हमारी रिलेशनशिप अलग लेवल पे थी, यू नो। तो लेकिन ये गुरु जैसे बता रहा है, काफ़ी कुछ मुझसे सीखता रहा कि गाने कहाँ बनते हैं। मैं गुरु गाने घर पे बने, यू नो, बाहर नहीं बनते, घर पे बने सारे। स्टेज पे हमने बहुत कुछ सीखा, एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे को सिखाया, क्योंकि हमने टाइम बहुत गुजारा, बहुत से शो किए जो कि अच्छे गए बुरे गए। तो फिर हम स्टेज पे बने, जो भी बने। उसके बाद एक दफ़ा मैं बैठा था और मतलब मेरी जान जो थी वो ख़त्म हो रही थी, मतलब मैं मरने लगा था एक दफ़ा। मतलब बहुत ख़तरनाक हालत हो गई थी मेरी। मतलब कि जिस तरह हम गाने घर पे बने और हमारे जो आर्टिस्ट हैं हम स्टेज पे बने, फिर एक दफ़ा हमारी जान पे बन गई। तो मतलब ख़त्म होने लगा था। गुरु मेरे से सीखता था, वो आया, भाई क्या हुआ आपको, क्या हो रहा है आपको, आपकी जान पे क्यों बने? तो वहाँ से एक दफ़ा कोई गुजरी थी वहाँ से, मतलब साइड से। तो मैंने कहा यार भाई गुरु ਜਦੋਂ ਉਹ गुजरे पटोला बन के ते मित्रा दी, तो कह रहा चलो ठीक है। वो मतलब हमें हर चीज़ सीखता है गुरु। तो फिर अभी उन्हें सिख ली गल कि जो वो पाजी दे जो फिर पटोला बन के निकले थे, पाजी दे जानते बड़े। तो सिंपल स्टोरी जड़ी हुई सी सॉन्ग गाती। कभी कभी आपके शायद साथ भी हुआ वैसा, कोई गुजरी होगी। पाजी लड़के से बड़ा अच्छा, तो फिर इसीलिए आप जानदार हैं। पाजी क्या हुआ था आपकी जान पे, क्या हुई थी, क्या स्टोरी थी वो? बस ये गाने में आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ना कि जो जिमें आग विचों निकलता वे शोला, पैंदा रोला जो बन के तो निकले पटोला। मतलब एक हो जाती है, एक टाइम ऐसा आता है, आप पे आएगा, आप जरूर देख लेना थोड़े टाइम में। अभी नहीं आया तो बस आपकी नज़र किसी पे पड़ती है, आप नज़र हटा नहीं सकते, आप दूसरी तरफ देख नहीं सकते, आप क्या बोल रहे हैं आप भूल जाते हैं। ऐसा होता है, उसको बोलते हैं। इस गाने में उस माहौल को गुरु ने कैप्चर किया बहुत खूबसूरती से, और मैंने रैप की कोशिश की। पाजी ने बोला कि बहुत कुछ सीखा आपने, तो कुछ बता कि क्या सीखा आपने बोहेमिया पाजी से?
वो सबको पता है इतने बड़े लेजेंड है, भगवान की तरफ पूछते हैं। मैं पहले तो मेरी ये जैसे किस्मत बड़ी सही किस्मत है कि मैं जब नया दिल्ली में आया तो मैं जब पाजी से मिलना हुआ, पाजी ने मुझे लाइक अपने साथ जैसे बच्चों को रखते वैसे रखा शुरू से आज तक। और वही उस जैसे एक फैमिली में बंदा सीखता है चीज़ें, बड़ा होता है, बोलना सीखता है, कैसे चलना है, उसी तरह पाजी ने मुझे इस इंडस्ट्री में सिखाया। जो भी चीज़ें करी मैंने पाजी से मिलने के बाद ही हुई है सारा कुछ। तो सेम गर्ल के टाइम से लेके अब तक बड़ा कुछ सीखा है, सारा कुछ कैसे एक गाना बनता है, बीट्स कहाँ से आती हैं, लिखना, सारा कुछ वो पाजी के साथ रह के। जैसे पाजी ने पहले वो कर लिया था सारी चीज़ें, फिर पाजी ने मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहे साथ साथ, और फिर मैं उसको एक पॉजिटिव एक सही वे में अडॉप्ट करता रहा और आज हमारा गाना बन गया। भाई आपके जो ज़्यादातर गाने होते हैं वो लिरिक्स पे ज़्यादा काम करते हैं। अभी जैसे जो गाना है पटोला, इसके वीडियो बहुत अच्छे बनाए। आप ऐसे आर्टिस्ट हो जो कि लिरिक्स पर और म्यूजिक पर ज़्यादा फोकस करते हो। आप बाकी लोगों की तरह मतलब लड़कियाँ ले आए वीडियोस पे या कार्स ले आए, बाकी सब ये काम नहीं करते। हाँ, उनमें देखिए, आप उनमें कोई बुराई नहीं है। आप इतना सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि एक आर्टिस्ट जो है वो एक उसकी जॉब अगर एज अ एंटरटेनर है तो वो आपको एंटरटेन करेगा, है ना? आपके लिए मेक श्योर करेगा कि आपके लिए रंग बिरंगी गाड़ियाँ, कपड़े, ये वो हैं जी, आप उसमें नाच गाने देखेंगे, आप उसमें बहुत कुछ देखेंगे। मैं अपने आप को एंटरटेनर नहीं मानता। मैंने अपने जब से कुछ बहुत साल पहले के भी आप इंटरव्यू मेरे खींचेंगे तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगा कि I'm a म्यूजिशियन। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर याद रखा जाए तो मुझे एज अ म्यूजिशियन याद रखा जाए। और जितना ज़्यादा उस तरफ मैं खिंचा चला गया इंडस्ट्री में आने के बाद एज इन एंटरटेनमेंट कि अरे यार भाई अब आपकी वीडियोस आनी चाहिए, अब उसमें मतलब नाच गाने होने चाहिए, तो उस चीज़ से मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा दूर रहूँ, क्योंकि मेरा लगाव ये है कि अगर एक मतलब मेरे जाने के बाद अगर आप मुझे याद रखो तो ऐसा मेरी शायरी को याद रखो, तो बस एक सिंपल सी बात है। लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आज की डेट में आर्टिस्ट एज अ एंटरटेनर उसको लेते हैं। वो एक अलग चीज़ है, मैं समझता हूँ। वो मेरा म्यूज़िक रैप म्यूज़िक है, शायरी बेस है, जो कि बाकी आजकल के जो रैप हो रहा है बॉलीवुड में आप सुनते हैं, बहुत अच्छे लड़के कर रहे हैं और फन म्यूज़िक होता है, डांस स्टाइल म्यूज़िक, वो पॉप म्यूज़िक है, वो रैप म्यूज़िक नहीं है। मेरा जो म्यूज़िक है वो सिर्फ मैं ही करता हूँ। कभी कभी आप जब मुझे किसी और आर्टिस्ट के साथ कंपेयर कर देते हैं तो वो एक आई थिंक उसके लिए भी गलत है, मेरे लिए भी गलत है, क्योंकि अब आप किसी क्रिकेट प्लेयर को और हॉकी प्लेयर को आप कंपेयर नहीं करते, किसी टेनिस प्लेयर को आप स्विमर को आप नहीं करते, हालांकि स्पोर्ट्समैन तो दोनों हैं। तो इसी तरीके से आप ये बस ध्यान में रखिएगा कि आर्टिस्ट कर क्या रहा है। एक आर्टिस्ट जो है वो एंटरटेनर है, वो आपको एंटरटेन कर रहा है, और एक आर्टिस्ट जो है वो अपने आप को शायर बनवाना चाहता है और उसमें उसका ध्यान है। तो मेरा आई थिंक ध्यान उस तरफ है, और वही चीज़ आप इवन गुरु का जो ये गाना है पटोला, आई फेल इन लव विद पटोला बिकॉज आई थिंक गुरु जो है आपको एक बहुत ही वेल राउंडेड सॉन्ग दे रहा है। उसके अंदर एज अ म्यूजिशियन मैं एक अपने आप को अगर एक थोड़ा म्यूजिशियन टाइप का आदमी मानता हूँ, तो मैं भी गुरु को की सिंगिंग एंजॉय कर रहा हूँ, उसकी सिंपलनेस, उसकी जो मेलोडी है, कॉम्पोजिशन, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। और एक टॉप लेवल पे जो आर्टिस्ट है, जो आप क्लब में जाएंगे, आप नाचना गाना मांगते हैं या आप एंटरटेन होना मांगते हैं, तो आई थिंक तब भी आप गुरु का गाना एंजॉय करेंगे। तो एज अ आर्टिस्ट ही इज़ अचीव दैट इन दिस सॉन्ग, दैट्स व्हाट्स वेरी स्पेशल अबाउट इट। बट एंड मुझे भी इस तरीके से मौका मिलता है कि मैं भी एक थोड़े फन गाने पे रैप करूँगी, ना कि मतलब हर वक्त आपको लेक्चर देता है। तो या एक अभी आप बहुत सारे कोलैबोरेट कर रहे हैं। इससे पहले आप अब जगवा रहा था सुखी बाजी के साथ, ठीक है, अभी गुरु भाई के साथ आ रहा है पटोला। तो आगे मतलब सिंगर के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे, बाकी अदर रैपर्स के साथ भी आप कोलैबोरेट करेंगे? मैं करता चला जाऊंगा। मैं आई थिंक आई एम अ बिग मैं इंडस्ट्री में बॉलीवुड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है या जान पहचान नहीं है। सिर्फ बहुत जो मुझे टाइम मिलता है स्पेंड करने को वो है अक्षय कुमार भाई सर के साथ। अक्षय कुमार भाई की एक जो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनके साथ हैंग आउट करो तो कुछ सीखने को मुझे ये भी मिला कि कभी वो किसी और जब में किसी में टैलेंट देखते हैं, अगर उनको कुछ नज़र आता है, किसी को मौका देने से या उनके साथ काम करने से वो पीछे नहीं हटे। भले कितना छोटा आर्टिस्ट हो, बड़ा आर्टिस्ट हो, अलग आर्टिस्ट हो, भले उनसे लोग लड़ते रहें कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, और भले वो आर्टिस्ट आपस में लड़ते रहें, वो फिर भी हर आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, उनको मौका देते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक काफ़ी हद तक मैं नोट करूँगा मैंने उनसे सीखी है, और वही चीज़ मैं अपनी तरफ अब अपने स्टाइल में मैं उस चीज़ को एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से आपने सॉन्ग सुना जैगवार, सुखी, बहुत अच्छा एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है,
इसी तरह मैं कोशिश करूँगा और भी आने वाले आर्टिस्ट जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं, भले कोई मतलब अनहर्ड आर्टिस्ट हो, नया बच्चा हो, रैप कर रहा हो, कोई सिंगर हो, फीमेल आर्टिस्ट हो,